हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप सबों को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2025 और विश करता हूं कि आप सब जिस भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या जिस भी क्षेत्र में भी लगे हुए हैं उसमें आपको सफलता मिले। तो एक बार फिर से आप सबों को शुभकामनाएं नव वर्ष की। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। नव वर्ष के पहले सेशन में हम लोग देखने वाले हैं श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि 2023-24 यानी पिछले 2 वर्षों में जिन भी प्रमुख लोगों का निधन हुआ है झारखंड में, उन सबों को हम देखने वाले हैं इस सेशन में। तो इस सेशन में जो लोग जुड़े हैं, आपको बता दें कि इससे संबंधित पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं और आज उसे थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। कुछ नया जो निधन है, श्रद्धांजलि है, उसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे, बाकी सब शॉर्ट में देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और सबसे पहले देखते हैं संदीप दास कौन थे जिनका निधन हो गया। आपको बता दें कि ये पूर्व रणजी क्रिकेटर थे संदीप दास, जिनका 21 दिसंबर 2024 को जमशेदपुर में ही निधन हो गया है। 7 रणजी मैच में खेल चुके हैं और 285 रन वे बना चुके हैं। अविभाजित बिहार के दौरान ये रणजी टीम में शामिल हुए थे और सबसे ज़्यादा उम्र में रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए यानी डेब्यूट करने के लिए इनका नाम रिकॉर्ड में था। बाद में ये टूटा भी प्रवीण तांबे के द्वारा, परंतु जब इन्होंने खेलना शुरू किया था रणजी ट्रॉफी तो सबसे ज़्यादा उम्र के थे जब इन्होंने डेब्यूट किया था। विजय कुमार सिंह के बारे में बता दें कि ये झारखंड के एक अधिवक्ता थे, झारखंड आंदोलनकारी थे और 1980 के दशक में शिबू सोरेन के सहयोगी रहे हैं। 16 दिसंबर 2024 को उनका दुमका में निधन हो गया। 78 वर्ष के थे और वर्तमान में जब उनका निधन हुआ तब तक ये राजनीति से जुड़े हुए थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव थे और संथाल परगना प्रमंडल के पार्टी के मुख्य संयोजक भी हुआ करते थे। तीसरा नाम है वरुण चक्रवर्ती का। वरुण चक्रवर्ती जो कि एक आंदोलनकारी ही थे झारखंड के। रेलवे ट्रैक पर, कांड्रा चांडिल रेलवे ट्रैक पर इनका शव मिला था। इन्हें पेंशन मिला करता था झारखंड आंदोलनकारी के रूप में। ये कुछ नया है। आपको बता दें कि जया जो कि एक शेरनी थी, लायनेस थी भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में, इसका भी निधन हो गया है। इसके बारे में भी जानकर रखिए। और माझी में शेरनी जया का किडनी फेल होने की वजह से दिसंबर माह में ही उनका निधन हो गया है, जया का, जो कि एक शेरनी थी। और 2019 में गुजरात स्थित शक्करबाग चिड़ियाघर जूनागढ़ से रेस्क्यू कर इसे भगवान बिरसा जैविक उद्यान में लाया गया था। बैरागी उरांव की बात करें तो गुमला विधानसभा क्षेत्र से वे फॉर्मर एमएलए थे। रांची में 15 दिसंबर को उनका निधन हो गया। वे 3 बार विधायक रहे थे, 1972, 80 और 85 में। और केओ कॉलेज गुमला में वो राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर भी हुआ करते थे। कृष्णानंद झा की बात करें तो कृष्णानंद झा जिनका उम्र 77 वर्ष था, संयुक्त बिहार में वे मंत्री थे। देवघर में 15 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। 3 बार वो मधुपुर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इनके पिता विनोदानंद झा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, संयुक्त बिहार के। अर्जुन कुमार महतो की बात करें तो अर्जुन कुमार महतो बोकारो के रहने वाले थे, एक अग्निवीर थे। इनका निधन असम में हो गया है। असम के सिलचर के मसीमपुर मिलिट्री कैंप में वो तैनात थे जब गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। मंगल मुंडा की बात करें तो मंगल मुंडा 45 वर्ष के थे और बिरसा मुंडा के परपोते थे, यानी ग्रेट ग्रैंड सन। इनका निधन भी रिम्स में 29 नवंबर 2024 को हो गया। आपको बता दें कि ये नवंबर माह में ही खूंटी जिले में एक गाड़ी की छत से गिर जाने के कारण गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे।
जब इनका इलाज चल रहा था तो रांची से झारखंड के मुख्यमंत्री कार्यालय साथ में प्रधानमंत्री मोदी कार्यालय द्वारा भी नज़र रखा जा रहा था इनके इलाज से संबंधित। सदनू भगत की बात करें तो सदनू भगत झारखंड के पूर्व मंत्री थे, उनका निधन भी हो गया है 13 नवंबर 2024 को। लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक थे और पहली बार लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक बने थे और झारखंड का जो प्रथम मंत्रिमंडल बना था बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में, उसमें भवन निर्माण और परिवहन मंत्री के तौर पर वो सरकार में शामिल थे। वहीं रतन टाटा की बात करें तो पद्म विभूषण से सम्मानित थे रतन टाटा। 86 वर्ष की उम्र में 9 अक्टूबर 2024 को उनका निधन हो गया और झारखंड सरकार ने 10 अक्टूबर 2024 को राजकीय शोक की घोषणा की थी। पारसी पंथ से वो संबंध रखते थे और 9 अक्टूबर 2024 को उनका निधन हो गया और भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण क्रमशः 2000 और 2008 में उन्हें दिया गया था। वहीं डॉक्टर रमेश शरण की बात करें तो ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। डॉक्टर रमेश शरण 69 वर्ष की उम्र में जुलाई 2024 में इनका निधन हो गया और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर शरण झारखंड के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति भी थे। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में 2017 में उन्होंने ज्वाइन किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वे एडवाइज़र के तौर पर भी काम कर चुके हैं। वहीं रवि प्रकाश की बात करें जो कि एक पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार थे प्रभात खबर के। 20 सितंबर 2024 को मुंबई में उनका निधन हो गया और सैन डिएगो अमेरिका में 7 सितंबर 2024 को वर्ल्ड लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस में उन्हें पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था और इस पुरस्कार से पाने वाले इस वर्ष 2024 के इकलौते व्यक्ति थे जो भारत से थे। रवि प्रकाश पिछले 4 वर्ष से लंग कैंसर के लास्ट स्टेज के मरीज थे, जिसके कारण उनका इलाज भी चल रहा था और वो खुद भी जो कैंसर के पेशेंट थे उसके लिए एडवोकेट करता रहते थे। एडवोकेट में यानी उनके पक्ष में बात अपने स्तर से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा करते थे। भीमसेन मुंडा की बात करें तो अर्जुन मुंडा के बड़े भाई थे। 15 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया। न्यायमूर्ति ममिदाना जगन्नाथ राव की बात करें तो झारखंड के 16वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं MS रामचंद्र राव, इनके पिता ममिदाना जगन्नाथ राव का निधन 25 नवंबर 2024 को 88 वर्ष की उम्र में हो गया। वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके थे। वहीं गोलोक बिहारी महतो की बात करें तो वर्तमान में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के पिता थे गोलोक बिहारी महतो, जिनका 8 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। वहीं बुधवा उरांव की बात करें जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय धावक थे, जमशेदपुर में आकस्मिक निधन हो गया। फॉर्मर सेक्रेटरी झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन के थे और कई अवार्ड वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए, झारखंड के लिए वो जीत चुके हैं। 1986 में सियोल एशियन गेम्स में भारत के लिए उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 1987 के ढाका में आयोजित साउथ एशियन गेम्स में 800 मीटर में एक नया रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था। कनाडा में आयोजित वर्ल्ड पुलिस मीट में भी उन्होंने गोल्ड और सिल्वर जीता था। इसके अलावा कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक वो जीत चुके हैं। बच्चा सिंह की बात करें तो बच्चा सिंह भी ये झारखंड के प्रथम मंत्रिमंडल में यानी मरांडी सरकार में नगर विकास मंत्री थे। 29 जुलाई 2024 को धनबाद में उनका निधन हो गया। वे झरिया से विधायक चुने गए थे 2000 में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में जान लेते हैं। शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक की बात करें तो 75 वर्ष की उम्र में उनका भी 27 फरवरी 2024 को बोकारो में निधन हो गया। खोरठा भाषा को स्थापित करने और विकसित करने में उनके अहम योगदान के लिए वे जाने जाते हैं।
उनकी पहली पुस्तक रूसलपुट 1985 में प्रकाशित हुई थी, जो चर्चित पुस्तक रही है। इनका पहला काव्य चल रहे डहर बनाए चल रहे, ये भी काफ़ी चर्चित रहा था। इसके अलावा तातल आर हेमाल, ये भी प्रकाशित हुआ है, ये भी चर्चित पुस्तक खोरठा का रहा है। और खोरठा लोक साहित्य, जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए ये काफ़ी चर्चित पुस्तक है। और इसके अलावा मईच गंधा, जो कि 2012 में प्रकाशित हुआ था, ये भी काफ़ी ख्याति प्राप्त पुस्तक है उनकी। ये इम्पॉर्टेंट पुस्तक हैं, इसे याद रखिएगा। और शिवनाथ प्रामाणिक, ये खोरठा भाषा को स्थापित करने के लिए जाने जाते थे, इनका निधन हो गया है। शक्ति मुक्ता बारला की बात करें तो ये इंटरनेशनल मास्टर एथलीट थी। शक्ति मुक्ता बारला 54 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना में उनका मौत हो गया। मूल रूप से गुमला की रहने वाली थी और विमेंस यूनिवर्सिटी जमशेदपुर में स्पोर्ट्स टीचर के तौर पर वो कार्यरत थी। 60 से अधिक पदक वो इंटरनेशनल मास्टर एथलीट चैंपियनशिप में जीत चुकी है। इसके अलावा JRD टाटा में आयोजित स्टेट लेवल मास्टर एथलीट चैंपियनशिप के 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल भी वो जनवरी 2024 में ही हासिल कर चुकी थी। लालचंद महतो की बात करें तो लालचंद महतो भी झारखंड के पहले ऊर्जा मंत्री थे। इनका निधन 4 अप्रैल 2024 को रांची में हो गया, 72 वर्ष की उम्र में। 3 बार वे डुमरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, 1977, 90 और 2000 में। मोहम्मद रजीउद्दीन, जो कि एक शिक्षाविद थे, प्रोफेसर थे, उनका भागलपुर में निधन हो गया। और शोध की दुनिया की चर्चित शोध पत्रिका है कोलंबस जर्नल ऑफ लाइफ साइंसेज, उसके वे संस्थापक संपादक यानी फाउंडिंग एडिटर थे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें कई उपलब्धियां हासिल है। प्रोफेसर ऑफ एमेरिटस उन्हें घोषित किया गया है शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए। और 3 वर्ष तक वो रांची यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर रहे हैं। जस्टिन इमाम की बात करें तो पारंपरिक सोहराई कला और खोवर कला को लोकप्रिय बनाने के लिए वे जाने जाते हैं। जस्टिन इमाम 49 वर्ष की उम्र में हजारीबाग में उनका निधन हो गया। और प्रसिद्ध पर्यावरणविद और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बुलू इमाम के ये बड़े बेटे थे जस्टिन इमाम, जिनका निधन हो गया। और जस्टिन इमाम सोहराई कला को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग दिलाने के लिए जाने जाते हैं। उनका अहम रोल रहा है GI टैग दिलाने में झारखंड की सोहराई कला को। इसके अलावा उनके प्रयास के कारण ही सोहराई और खोवर चित्रकला को नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। और जस्टिन ने आदिवासी कला और कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल कर चुके हैं। बुधनी मंझाइन की बात करें तो बुधनी मंझाइन की 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। धनबाद जिले की थी और यह मात्र 1959 में जब वह 16 साल की थी तो एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की आदिवासी पत्नी के तौर पर जाना जाने लगा उन्हें। आपको बता दें कि जिसके कारण उन्हें समुदाय के द्वारा बहिष्कृत भी कर दिया गया था। कहानी यह है कि 1959 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू धनबाद आए थे, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के द्वारा निर्मित जो पंचायत डैम और हाइडल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के लिए, उस दौरान यह निर्णय लिया गया था कि जो बुधनी मंझियाइन है वो नेहरू का स्वागत करेगी। और स्वागत में बुधनी मंझियाइन ने जवाहरलाल नेहरू को माला पहनाकर स्वागत किया और जवाब में सम्मान स्वरूप ही जवाहरलाल नेहरू ने बुधनी मंझियाइन को भी माला अपना उतार कर उसे पहना दिया, जिसके कारण ये लोगों में जो पुरानी बात थी कि संथाल समुदाय के लोग ये मानने लगे थे कि अब बुधनी मंझियाइन की शादी हो गई है। और ये जो है अंधविश्वास, जिसके कारण बुधनी मंझियाइन आदिवासी पत्नी के तौर पर जाने लगी थी जवाहरलाल नेहरू की। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे की बात करें तो ये छऊ नृत्य गुरु थे। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे 65 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।
2012 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था और सरायकेला छऊ के संरक्षण और विकास के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था 2012 में पद्मश्री से। वह छऊ गुरु, छऊ नर्तक, निर्देशक और कोरियोग्राफर थे। तेलेस्फोर पी टोप्पो की बात करें तो देश के पहले आदिवासी कार्डिनल थे। 83 वर्ष की उम्र में 4 अक्टूबर 2023 को रांची के मांडर में एक अस्पताल में उनका निधन हो गया था और वह देश के पहले ऐसे आदिवासी थे जिन्हें पोप के कैबिनेट में उन्हें जगह मिली थी और एशिया के पहले आदिवासी बिशप थे। गुमला जिला में उनका जन्म हुआ था और स्विट्जरलैंड के बेसेल में 8 मई 1969 को बिशप फ्रांसिस ने एक पुरोहित के रूप में उन्हें अभिषेक किया था और 2003 में उन्हें कार्डिनल बनाया गया था। कैलाश प्रसाद देव यानी केपी देव की बात करें तो झारखंड के स्थायी न्यायाधीश थे केपी देव, कैलाश प्रसाद देव। 22 सितंबर 2023 को रांची में उनका निधन हो गया। 2018 में उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के पद पर योगदान दिया था और 19 दिसंबर 2019 को वो स्थायी जज बनाए गए थे। इससे पहले बार काउंसिल के सदस्य के रूप में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वे झारखंड हाईकोर्ट के पहले ऐसे जज थे जिन्होंने किसी मामले की पूरी सुनवाई हिंदी में की और साथ में आदेश भी हिंदी में जारी किया था, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और हिंदी में आदेश जारी करने का झारखंड हाईकोर्ट का यह ऐसा पहला मामला था। अनिल कुमार सिंह झारखंड के महाधिवक्ता थे, पूर्व महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, जिनका निधन हो गया 17 सितंबर 2023 को दिल्ली में। 75 वर्ष के थे वो और 2002 में पहली बार महाधिवक्ता के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई थी और 2008 में दोबारा उनकी महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्ति हुई थी और झारखंड में सबसे लंबे समय तक वे महाधिवक्ता के तौर पर कार्य कर चुके हैं। शिवाजी महान कैरे की बात करें तो झारखंड के पहले डीजीपी थे। प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कैरे 4 सितंबर 2023 को उनका निधन हो गया। वो 1967 बैच के आईपीएस थे और झारखंड स्थापना के बाद 12 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का पहला डीजीपी बनने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। अरुण कुमार सिन्हा एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर थे। अरुण कुमार सिन्हा मूल रूप से झारखंड के रहने वाले थे। गुरुग्राम में सितंबर माह में 2023 में उनका निधन हो गया था। 61 वर्ष के थे। 1987 बैच के केरल कैटेगरी के आईपीएस थे। मूल रूप से हजारीबाग के रहने वाले थे और पीएम की सुरक्षा में वो कार्यरत थे और 2016 मार्च से निधन तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा का दायित्व वे निभा रहे थे एसपीजी डायरेक्टर के रूप में। बिरजू शाह जो कि राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल दोनों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले मुक्केबाज थे, जिनका निधन हो गया है जमशेदपुर में। शाह एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में दोनों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज थे। पहली बार 1993 में एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और फिर 1994 में कॉमनवेल्थ में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ था मुक्केबाज बिरजू शाह का, जिनका जमशेदपुर में निधन हो गया। डेविड मुर्मू ये भी 3 बार विधायक रहे हैं शिकारीपाड़ा विधानसभा से। 85 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया और 1979, 80 और 85 में विधानसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। जे ईरानी की बात करें तो स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं। टाटा स्टील से उनका संबंध रहा है। फॉर्मर एमडी रहे हैं यानी पूर्व प्रबंध निदेशक जे ईरानी। 86 वर्ष में उनका भी निधन हो गया। जे ईरानी 1990 के दशक में जब भारत का उदारीकरण हो रहा था, उस दौरान टाटा स्टील का वो नेतृत्व कर रहे थे। स्टील इंडस्ट्री के विकास के लिए स्टील इंडस्ट्री के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और 43 वर्ष तक वो टाटा स्टील में सेवा दे चुके हैं एमडी, और अलग अलग तरह से एमडी के तौर पर भी वो टाटा स्टील को सेवा दे चुके हैं। और टाटा स्टील के अलावा टाटा सन्स, टाटा मोटर्स, टाटा टेली सर्विसेज सहित टाटा ग्रुप के कई कंपनी के वे डायरेक्टर भी रह चुके हैं। हरिहर नारायण प्रभाकर धनवार विधानसभा
से पूर्व विधायक थे। उनका निधन भी रांची में रिम्स में 15 जुलाई 2023 को हो गया था। हरिहर नारायण प्रभाकर 1977, 85 और 90 में 3 बार अलग अलग पार्टियों से वो चुनाव जीतकर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं धनबाद विधानसभा का। प्रभाकर मिश्रा जो कि देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे, झारखंड फुटबॉल के जादूगर के तौर पर वे जाने जाते थे। 75 वर्ष की उम्र में 14 जुलाई को उनका निधन हो गया। 1977 में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है फुटबॉल में। उज्जवल घोष की बात करें तो सुप्रसिद्ध चित्रकार थे उज्जवल घोष। हजारीबाग में उनका निधन हो गया। उज्जवल घोष बतौर निदेशक 1992 से उपेंद्र महारथी स्कूल ऑफ पेंटिंग संचालित कर रहे थे। उन्होंने फोक, सोहराई कला, आदिवासी के रहन सहन समेत प्रकृति से जुड़े एक से एक बढ़कर संजीदा, जीवंत और संदेशपरक पेंटिंग देश दुनिया के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं और वह पेंटिंग में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सैकड़ों पुरस्कार पा चुके हैं। उन्होंने फोक ट्रेडिशन, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ झारखंड नामक पुस्तक भी लिखी है। मगदली हेरेंज की बात करें तो पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। मगदली हेरेंज झारखंड पुलिस स्पेशल ब्रांच में सब इंस्पेक्टर के तौर पर कार्यरत थे। 26 जून 2023 को रांची में उनका निधन हो गया। फुटकर हेम्ब्रम की बात करें तो ये भी विधायक थे। चाईबासा विधानसभा से भाजपा के विधायक रहे हैं और चाईबासा विधानसभा सीट से वह विधायक चुने गए थे 2005 में। और टाटा कॉलेज चाईबासा के हो भाषा के प्रोफेसर और आकाशवाणी चाईबासा के प्रारंभिक उद्घोषक के तौर पर वे जाने जाते हैं। डॉक्टर कर्मा उरांव की बात करें तो ये महान शिक्षाविद थे और मानव शास्त्री थे। रांची यूनिवर्सिटी सोशल साइंस के पूर्व डीन भी रह चुके हैं। 72 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनका जन्म गुमला में हुआ था और डॉक्टर उरांव रांची यूनिवर्सिटी में मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी के विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा जब एकीकृत बिहार था उसमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य भी वो रह चुके हैं और झारखंड आंदोलन से भी उनका जुड़ाव रहा था। सिस्टर जेम्मा टोप्पो की बात करें तो ये घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं के लिए आवाज़ बनती थी, आवाज़ रही हैं, उनके लिए ये आवाज़ उठाती रही है। इनका भी निधन 30 अप्रैल 2023 को हो गया। लोक सेवा समिति की सिस्टर जेम्मा को समिति की ओर से झारखंड रत्न भी दिया गया है और झारखंड की मदर टेरेसा के तौर पर वह जानी जाती है और केंद्रीय सदस्य व महिला विंग की अध्यक्ष थी सिस्टर जेम्मा टोप्पो। इसके अलावा आपको बता दें कि कोरोना काल में अजीम प्रेम जी का जो रिलीफ टीम था उसमें वो अहम भूमिका निभा चुकी है। इसके अलावा घरेलू जो कामगार हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स, उनके निबंधन के लिए वो लगातार वकालत भी करती रही है और लगातार इनसे संबंधित जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाती रही हैं। जस्टिन क्रिकेटा की बात करें तो हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाला सिमडेगा जिले में रहने वाली थी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, उनका निधन हो गया है। 1978 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का वो प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी वो देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी है हॉकी में और सेवानिवृत्ति होने के बाद 1982 से 98 तक वो मैकान हॉकी खिलाड़ियों को कोचिंग भी देते रहे हैं। महारानी दुर्गावती देवी की बात करें तो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान टोरी स्टेट की महारानी रही दुर्गावती देवी का 93 वर्ष की उम्र में 5 अप्रैल 2023 को रांची के मोराबादी में उनके आवास में ही निधन हो गया। स्वर्गीय जगदात्री नाथ शाहदेव जो उनके पति थे, पूर्व विधायक उनकी पत्नी थी। इसके अलावा टोरी परगना और टोरी रेल स्टेशन का नाम जो है इसी राजघराने के नाम से जुड़ा है। जगन्नाथ महतो जो कि झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री थे, 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में उनका निधन हो गया था। गिरिडीह
गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा से वो 4 बार निर्वाचित हुए थे। टाइगर के नाम से जाने जाते थे और डुमरी से लगातार 4 बार वो विधायक रहे हैं। जगन्नाथ महतो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अलावा उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के मंत्री थे। 2020 के दौरान उन्हें कोरोना हुआ था। इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि उनके लंग्स का ट्रांसप्लांट कराना पड़ा था। देवाशीष नायक की बात करें तो देवाशीष नायक झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं। 66 वर्ष की उम्र में 1 अप्रैल 2023 को जमशेदपुर में निधन हो गया। वे आंदोलनकारी तो थे ही झारखंड के। देवाशीष नायक आजसू के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। उनका नाम झारखंड आंदोलन में अग्रणी नेताओं के रूप में लिया जाता है। देवाशीष नायक वर्षों तक शिबू सोरेन के साथ मिलकर झारखंड आंदोलन के सहभागी रहे हैं। वे आंदोलन के दौरान 6-7 बार जेल भी जा चुके हैं। CCA भी उन पर लग चुका है। इसके अलावा झारखंड आंदोलनकारी का पेंशन भी उन्हें दिया जाता था। स्नेहलता चौधरी की बात करें तो स्नेहलता चौधरी अपने अंगदान के लिए जाने जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मासिक कार्यक्रम मन की बात के 99वें संस्करण में उनकी जिक्र की गई थी। 65 वर्ष की थी स्नेहलता चौधरी और उन्होंने अपना जो अंगदान किया था जिसके कारण कई लोगों के जान बची है। किडनी, लीवर, आँख सब कुछ दान देती थी। 4 लोगों की जिसके कारण जान बची है और 2 लोगों की आँख की रोशनी भी बनकर उन्होंने दूसरे लोगों को जीवन दिया है। 17 सितंबर 2022 को सड़क दुर्घटना के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। 1 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो गई थी। 17 सितंबर को सड़क में घायल हो गई थी। डॉक्टर प्रवीण उरांव की बात करें तो डॉक्टर प्रवीण उरांव झारखंड आंदोलनकारी एवं सरना प्रार्थना सभा के राष्ट्रीय धर्मगुरु थे। डॉक्टर 58 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। डॉक्टर प्रवीण उरांव झारखंड आंदोलनकारी सह आजसू के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण उरांव संजय गांधी मेमोरियल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी के लेक्चरर भी थे। हेमेंद्र प्रताप देहाती की बात करें तो झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं हेमेंद्र प्रताप देहाती। 90 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। डॉक्टर हेमेंद्र प्रताप देहाती गढ़वा के भवनाथपुर के पूर्व विधायक रहे। भानु प्रताप शाही के पिता थे। झारखंड बनने के बाद लाल हेमेंद्र प्रताप देहाती मधुकोड़ा के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। 1969 में वे विधायक बने थे और वे एक समाजवादी नेता थे। फिर भी राज परिवार में जन्म लेने के बाद भी वो छुआछूत, अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच को दरकिनार कर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था और समाजवादी नेता के तौर पर वे जाने जाते थे। अमिताभ चौधरी की बात करें तो पूर्व IPS थे और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष। उनका निधन 62 वर्ष की उम्र में हो गया। वे BCCI के कार्यकारी सचिव और क्रिकेट टीम इंडिया के मैनेजर भी रहे हैं। IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद वो फिर UPSC भी क्रैक कर चुके थे। बाद में वो IPS कैडर उन्हें मिला था, बिहार कैडर का। 2005 से 9 तक वो क्रिकेट टीम इंडिया के मैनेजर रहे हैं। 2013 में उन्होंने IPS की नौकरी से VRS ले ली थी और 2014 में राजनीति में प्रवेश किया था और बाबूलाल मरांडी की JVM पार्टी से रांची से वो चुनाव भी लड़े थे, परंतु वो हार गए थे। इसके बाद वह BCCI के कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए थे। साथ ही ICC बोर्ड में भारत के नियुक्त प्रतिनिधि के तौर पर भी वो कार्य कर चुके हैं। जदुमणि बेसरा की बात करें तो संथाली भाषा के विख्यात साहित्यकार सह साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जदुमणि बेसरा का खड़गपुर रेलवे अस्पताल में निधन हो गया था। आपको बता दें कि संथाली भाषा के साहित्यकार जदुमणि बेसरा को उनके द्वारा रचित एक कविता संग्रह भावना के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और संथाली भाषा के लिए पहली साहित्यकार थी जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यानी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत होने वाली वे पहली संथाली भाषा की साहित्यकार थी। साहित्य सम्मान से सम्मानित जदुमणि बेसरा ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन के संस्थापक महासचिव थे और
वर्तमान में वे सलाहकार के तौर पर भी जिम्मेदारी निभा रहे थे। 2008 में साहित्य अकादमी के संयोजक रहने का भी उन्हें गौरव हासिल है। यदुनाथ बास्के की बात करें तो ये भी घाटशिला से विधायक रहे हैं। यदुनाथ बास्के 97 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। 1968 और 71 में वो घाटशिला से विधायक रहे हैं और अविभाजित बिहार में कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्रित्व काल में 40 दिनों तक वे आदिवासी कल्याण मंत्री भी रह चुके थे। और कोल्हार में शिबू सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन और अलग झारखंड राज्य के लिए जो आंदोलन चला था उसमें ये काफ़ी सक्रिय रहे थे। विश्वंभर नाथ पांडे की बात करें तो रांची कॉलेज के पूर्व प्राचार्य, अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्राध्यापक थे और हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के विद्वान थे डॉक्टर विश्वंभर नाथ पांडे। 94 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। डॉक्टर पांडे बीएस कॉलेज लोहरदगा के संस्थापक प्राचार्य भी थे। रांची यूनिवर्सिटी रांची और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के कुलगीत की रचना भी उन्होंने की थी। इसके अलावा उनकी 1 दर्जन से अधिक अर्थशास्त्र की पुस्तकें, सेवानिवृत्ति के बाद 6 संस्कृत और लोक भाषा की पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। के शंकर नारायणन की बात करें तो ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे, कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता थे। 89 वर्ष की उम्र में केरल में उनका निधन हो गया था। के शंकर नारायण झारखंड के राज्यपाल रह चुके थे और उनका कार्यकाल जो था 2009 से 10 के बीच था। 24 जुलाई 2009 से 21 जनवरी 2010 तक वे झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। इसके अलावा कई दूसरे राज्यों में भी वे राज्यपाल रह चुके हैं। शिवा महतो की बात करें तो डुमरी विधानसभा गिरिडीह जिले का जो है वहाँ से 3 बार वो विधायक रहे हैं। 80, 85 और 95 में जेएमएम के संस्थापक सदस्य थे शिवा महतो। 104 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। शिवा महतो शिबू सोरेन की तरह सूदखोरों, महाजनों और माफिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए वो जाने जाते हैं। झारखंड राज्य के आंदोलन में अग्रणी भूमिका रही है उनकी। और झामुमो के संस्थापक सदस्य और झारखंड आंदोलन के जनक विनोद बिहारी महतो, कामरेड ए के राय जैसे दिग्गज आंदोलनकारियों की कतार में शिवा महतो का नाम लिया जाता है। इसके अलावा झारखंड के शेर के तौर पर जाने जाते हैं और जगन्नाथ महतो के वे राजनीतिक गुरु रहे हैं। जगन्नाथ महतो जिनका निधन हो गया, झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री। अन्य प्रमुख निधन की बात करें, कुछ और देख लेते हैं। अन्य प्रमुख निधन में डॉक्टर रमेश शरण की बात करें तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे। 9 जुलाई 2024 को उनका निधन हो गया। राजा राम सोरेन की बात करें तो शिबू सोरेन के बड़े भाई थे। 27 अप्रैल 2024 को निधन हो गया। गोमुस्ता प्रसाद सोरेन झारखंड आंदोलन में एनी होरो के साथ सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेता, संथाली भाषा के विख्यात लेखक। 8 अप्रैल 2023 को उनका निधन हो गया। और गोवर्धन नायक पश्चिमी सिंहभूम जिले के रहने वाले थे, मझगांव के पूर्व विधायक और बिहार में आदिवासी कल्याण मंत्री के तौर पर काम कर चुके गोवर्धन नायक का भी निधन 16 नवंबर 2023 को हो गया था। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।